कुछ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने कहा कि 13 किलोमीटर का ये ट्रैक है सोनावारी तक की। अगर हम चंदनवारी तक की बात करें तो ये काफिला वहां तक पहुंच चुका है और वहां से आपने कहा कि 32 किलोमीटर रह जाता है पवित्र शिवलिंगम तक पहुंचने के लिए। ये कितनी दूरी में तय होगा, इस पर भी हम आपसे समझना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। सरोज का रुख कर लेते हैं। सरोज, जिस ट्रैक पर आप मौजूद हैं, सोनावारी के डुमेल में मौजूद है, क्या वहीं पर आप अभी मौजूद हैं? और अगर वहां पर मौजूद हैं तो क्या तमाम यात्री जितने पहले जत्थे में शामिल थे वो सभी रवाना हो चुके हैं, या फिर जैसे पहलगाम में कुछ यात्री अभी भी रवानगी उनकी हो रही, क्योंकि 11 बजे तक का वक्त दिया गया है? आपके ट्रैक से क्या कुछ मालूमात मिल पा रही? बिल्कुल सना, आपको बता दें कि इस वक्त जो दुमेल है हम वहां पे है। सोनमर्ग में जो बेस कैंप है बालतल का वो काफी नीचे है, हम ऊपर आ गए थे। आपको बता दें जितने भी यात्री हैं अभी तक वो सब यहाँ से निकल चुके हैं। हालांकि पहलगाम के बनिस्बत अगर आप सोनमर्ग की बात करें तो यहाँ की चढ़ाई जो है वो करीबन 15 किलोमीटर की है। और जो सुबह यात्री यहाँ से निकले जो डीसी गांधरबल यहाँ पे थे, उन्होंने यहाँ से फ्लैग ऑफ किया था। और अभी जो वो यात्रा है करीबन काली माँ का मंदिर है यहाँ पे 7.5 किलोमीटर दूर, यहाँ से वो अभी तक वहां पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि और 7.5 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी जो वो कवर करेंगे। और कई सारे यात्री जो है वो आज ही वापस लौटेंगे। जैसा कि हमने आपसे कहा कि जो चढ़ाई है वो 15 किलोमीटर की है, तो आज ही जाके वापस आएंगे। यहाँ पे सना हम कुछ लोगों से जुड़ते हैं, यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। आप नाम बताएं अपना। संदीप अग्रवाल। संदीप जी, बहुत पहली बार हमने ऐसा देखा यहाँ पे। हालांकि पिछले साल से आप लोगों ने यहाँ पे ये ई रिक्शाज की सर्विस स्टार्ट की थी और इस बार ये ई रिक्शाज यहाँ पे काफी काम आए। काफी लोगों को, जैसे बुजुर्ग यात्री थे, उनके लिए भी काफी सपोर्ट रहा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत उम्दा था। ये क्या सोच के आपने यहाँ पे ई रिक्शाज लाए? मुझे अमरनाथ आते 20 साल हो गए। हर साल देखते हैं कि 2 मील से जो यात्री वापस जाते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। मैंने लास्ट 19 साल से लंगर लगा रहे हैं। तो इस पिछले साल हमने साइन बोर्ड को अप्लाई किया तो उन्होंने हमको 5 रिक्शे को परमिशन दिया। तो पिछली बार हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत लोगों ने हमको बोला करो। तो इस बार हम काफी सारे रिक्शे लेके आए हैं, जिससे जो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो यहाँ यात्री को सुविधा मिले। जो पैदल यात्री हैं, जो ऊपर से थके हुए आते हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको हम जिस लंगर जहाँ भी उनको रुके हैं टेंट में, उनको हम छोड़ने के प्रोवाइड करते हैं। और ये सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। अच्छा, इसमें कोई पैसा नहीं है? बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है सर्विस? बिल्कुल फ्री सर्विस है सर। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। तो देख रहे हैं आप सना कि किस तरीके से यहाँ पे लोग जो है अपने अपने तरीके में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उसके मजीद आपको बता दें कि यहाँ से जो नीचे आप बात कर लीजिए जहाँ से चॉपर सर्विस भी होती है। चॉपर सर्विस बेस कैंप से करीबन बालतल के बेस कैंप से 4 किलोमीटर नीचे है। आज जो पहली सॉटी यहाँ से निकली, जो चॉपर के थ्रू दर्शन करने जा रहे हैं आज यात्री, वो भी आज करीबन 6 बजे के करीब पहला चॉपर यहाँ से निकला। और इस वक्त लगातार आप देख रहे होंगे कि जो चॉपर्स है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, यात्रियों को लेके जा रहे हैं। जी सना, बिल्कुल। तो चॉपर्स की सहूलियात भी ली जा रही है और इसी तरीके से पिट्ठू का भी सहारा कई यात्री लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कई घोड़ों का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं पवित्र शिवलिंगम की जो यात्रा कर रहे हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, हमारे साथ मुदस्सिर जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, जैसा कि सरोज ने कहा कि चॉपर्स का भी सहारा लिया जा रहा है। अगर पहलगाम रूट की बात करें तो क्या वहां पर भी ये खिदमत है? अगर ये खिदमत है, अगर घोड़े वाले की बात करें या पिट्ठू वालों की बात करें तो उनका भी सहारा यात्री लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कमोबेश, क्योंकि हर बार ये देखने को मिलता है कि जो ज़ईफ होते हैं वो इन तमाम जराए का सहारा लेते हैं ताकि वो शिवलिंगम के दर्शन कर सके, बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके। और जो आपके साथ टूरिस्ट मौजूद हैं, दूसरे लोगों से भी बातचीत करिएगा कि वो कहां से पहुंचे हैं और इस वक्त यहां पहुंचकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सना, अगर चॉपर सर्विस की बात करेंगे तो दोनों रास्तों से, यानी कि बालतल और पहलगाम के रास्तों से ये चॉपर सर्विसेज जो है वो जारी है, उनको शुरू किया गया है। और लेकिन अक्सर और बेशतर देखा जा रहा है कि जो घोड़े वाले हैं या फिर पिट्ठू वाले हैं तो उनका ही सहारा यात्री हैं वो ले रहे हैं। और खासकर जो है इसी मार्ग से पैदल यात्रा को जो है तरजीह दे रहे हैं ये यात्री। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि इंतजामिया की तरफ से हर कोशिश की जा रही है कि हर एक सहूलियत यात्रियों को बहम रखी जाए, चाहे वो रूट के हवाले से हो या फिर एरियल जो रूट है तो उस हवाले से हो या फिर जो पैदल रूट है उस हवाले से हो। तो कुल मिलाकर इंतजाम जो है वो इन प्लेस रखे गए हैं। और आपसे नाम जानना चाहेंगे और बताइए, कल आप जा रहे हैं तो क्या मनोकामनाएं लेके जा रहे हैं और जिस तरह की सुविधाएं प्रशासन ने यहाँ पर रखी हैं तो क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी, मेरा नाम मनीष पाल है, मैं लखनऊ से हूँ। तो यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए गए हैं यात्री के लिए। मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। तो सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह की सिक्योरिटी? हमारा नाम राजेश सिंह है, लखनऊ से। और सिक्योरिटी बहुत ही हमारा सब लोगों ने साथ दिया है और हम सब लोग उससे बहुत संतुष्ट हैं।
तो क्या मनोकामनाएं लेके जा रहे हैं आप? अब देश की रक्षा हो और हम सब लोगों की रक्षा हो और मनोकामना जो है अब पूर्ण करेंगे। तो आप भी काफी पुरजोश दिख रहे हैं। कहाँ से आप? लखनऊ से। लखनऊ से आप सारे लोग हैं। तो ये बताइए कि अभी जिस तरह से आप बेस कैंप में हैं, कल आपको जाना है दूसरे काफिले के साथ, तो रास्ते में कोई दुश्वारी पेश तो नहीं आई? और बेस कैंप में किस तरह की सुविधाएं हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था रही और हम लोग आए हैं रास्ते वहीं से, बॉर्डर से ही व्यवस्था पूरी अच्छी लगी अभी तक। तो यहाँ के लोगों का किस तरह का ताउन मिल रहा है आपको? बताओ, सही है, सही है, बढ़िया है। तो क्या मनोकामनाएं लेके जा रहे हैं आप? और मनोकामना तो सबकी होती है, हमारी भी है। सब लोग सुरक्षित रहे, कायदे से घर पहुंचे, फैमिली ठीक ठाक रहे, बस। बिल्कुल सभी खुश रहे। मुल्क की खुशहाली के लिए ये लोग जो है प्रार्थना करेंगे वहां पर। और हम आपको बता दें कि जो आज यहाँ से चॉपर के जरिए जो यहाँ से रवाना हुए, तो उनका पहला दर्शन आज होगा उधर जो बाबा बर्फानी की गुफा है, मुकद्दस गुफा में पवित्र शिवलिंगम के। तो वो आज ही वापस आएंगे बेस कैंप में या फिर जो मुख्तलिफ होटल्स में जो रिहाइश पजीर